Good morning, students. Myself Vipin Reshamwala, and today we are going to continue chapter 1, that is chemical reaction and equation. In last two topics we have seen introduction regarding what is chemical reaction and how does the chemical reaction take place and how we can able to know that chemical reaction has taken place. And in the second video I have taught you regarding the balancing of the chemical equation. If you have not gone through that two videos, please visit my YouTube channel and go through that video so that you can have a better understanding regarding all these two topics, because the balancing one is very important. So let's see. Now, very important topic, types of chemical reactions. So page number 6 in your textbook, chapter number 1, types of chemical reactions. So basically there are 4 types of chemical reactions, and today we are going to see out of 4, 2 chemical reactions, that is combination reaction and decomposition reaction. Combination, before that let's have some introduction. We have learned in class 9 that during a chemical reaction, atoms of one element do not change into those of the another element. अगर iron है, if iron is the element, then iron is not going to convert into potassium. कोई एक एटम किसी दूसरे एटम में कन्वर्ट नहीं हो जाता केमिकल रिएक्शन में. नॉट टू एटम डिसअपियर, ना एटम कहीं पे डिसअपियर होते हैं फ्रॉम द मिक्सचर और अपीयर्स फ्रॉम एल्सवेयर, ना कहीं और से आ जाते हैं. इफ द रिएक्शन इंक्लूड्स वाटर एंड से फॉर एग्जांपल NaCl, देन फ्रॉम नोवेयर आयन विल बी देयर इन द रिएक्शन. कहीं से आयन अंदर इंक्लूड नहीं हो जाएगा, तो कहीं से कोई नया एलिमेंट आता नहीं है और कहीं से कोई दूसरा एलिमेंट गायब नहीं हो जाता है. Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds. Breaking, bond टूटते हैं और नए bonds बनते हैं और इस तरह से नए compound form होते हैं between the atoms of the produced new substance. You will study about the types of bond formed between the atoms in chapter 3 and 4. किस तरह से bond बनते हैं, किस तरह से नहीं, तो उसके बारे में हम लोग later देखेंगे chapter 3 and 4 में. Before that, today we are going to start the first reaction, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन. आपको नाम से ही पता चल जाएगा कॉम्बिनेशन. इन कॉम्बिनेशन द रिएक्टेंट्स कंबाइन, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं एंड सिंगल प्रोडक्ट इट मेक्स, एक ही प्रोडक्ट बनता है. तो यहाँ पे एक्टिविटी दी गई, एक्टिविटी 1.4, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड. तो जो कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड के कई सारे नाम हैं, जैसे लाइम है, जैसे ब्रोकन लाइमस्टोन है एंड क्विक लाइम. इसको क्विक लाइम भी बोलते हैं. ये लाइम यानी इसको नींबू मत समझना, लाइम इज द नेम फॉर दिस कैल्शियम ऑक्साइड. ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, साइंस में आपको बहुत सारी जगह ये दिखेगा. सो take a small quantity of calcium oxide or quicklime in a beaker, add water to it. इसमें पानी हमको ऐड करना है, वाटर हमको ऐड करना है. तो CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है प्लस वाटर H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, ये हमको ऐड करना है. तो क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन फॉर्म होगा CaOH twice. ये हो गया एक्वियस सॉल्यूशन. बच्चों क्यों एक्वियस हुआ? एक्वियस इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ क्या डाला हुआ है, वाटर. और हमने बताया था कि कोई भी सब्सटेंस जब पानी में डालते हैं तो एक्वियस सॉल्यूशन में कन्वर्ट होता है. तो दिस इज द एक्वियस सॉल्यूशन. यहाँ पे और चीज अगर नोट करोगे ना, तो जब इस बीकर को आप हाथ लगाओगे तो जो बीकर है वो गर्म हो चुका होगा. गर्म हो चुका होगा यानी यहाँ पे हीट एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है. और जब हीट एनर्जी रिलीज होती है बच्चों, तो उसको मैंने बताया दैट इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो यहाँ पे इक्वेशन नीचे दिखाई है. कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली, विगरसली यानी बहुत ही तेजी से. जैसे कि आप कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालोगे ना, तुरंत वो बीकर में गरम गरम ऐसे बबूले निकलना शुरू हो जाएंगे. विथ वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम. ये जो कंपाउंड है बच्चों, इसके भी कई सारे नाम है. इसका जो केमिकल नेम है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इसका दूसरा नाम है स्लेक्ड लाइम और इसका एक और नाम है लाइम वाटर. तो ये 3 नाम बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हैं और ये 3 नाम जो है बच्चों वो है
कैल्शियम ऑक्साइड के। ओके, तो ये दो चीजें। एक सेकेंड, नाउ इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइंड, आप देख सकते हो कि ये जो दो चीजें कंबाइन हुई है, प्लस बीच में दिख रहा है आपको, तो ये कंबाइन हुआ है, जुड़ा है। और प्रोडक्ट कितने बने हैं? एक ही प्रोडक्ट बना है, ये CaOH, एक ही प्रोडक्ट बना है। तो इस टाइप के इक्वेशन, इस टाइप के रिएक्शन, व्हेन टू पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स, टू और मोर पर्टिकुलर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट जब बनता है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन यानी सिंपल जोड़ना होता है। ओके, so in this reaction calcium oxide and water combine to form single product calcium hydroxide. Such reaction in which single product is formed from two or more reactants is called combination reaction. तो ऐसे रिएक्शन को बच्चों क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे एक बहुत ही फेमस सा इक्वेशन यहाँ पे है, अ सॉल्यूशन ऑफ स्लेक लाइम। आपने घर में जो चूना करवाते हैं, चूना जो होता है, तो ये चूना हम लोग लगवाते हैं, तो इसमें जो कंपाउंड होता है वो ये होता है। आप लोग ने देखा होगा, जो व्हाइट ब्रश मारता है तो ये कंपाउंड कौन सा होता है? CaOH ट्वाइस, एक्वियस मीडियम होता है। अब आपने देखा होगा, जब हम स्लेक लाइम यानी कि ये चूना लगाते हैं, व्हाइट वॉश जब करते हैं, वॉल्स पे पेंटिंग करते हैं, तो थोड़ा टाइम उसको लगता है सूखने में, 1-2 दिन तक वो सूखता रहता है। हमको भले ऊपर से दिख रहा है सूख गया, बट उसको सूखने में टाइम लगता है। सूखने के बाद एक शाइनी व्हाइट सरफेस छोड़ देता है। तो ये जो शाइनी व्हाइट सरफेस है, ये क्या बना, किस तरह से बना और ऐसा क्यों हो गया, सूखा यानी हुआ क्या? तो लेट्स सी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है स्लेक लाइम, ये कंबाइन होता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड उसका कंबाइन होता है, और यहाँ पे जो फॉर्म होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है। जो दीवार पे जो व्हाइट कलर की परत रह जाती है ना, तो उसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। और वाटर यहाँ जो है वो इवापोरेट हो जाता है, वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है। इसलिए मैंने वहाँ पे G के फॉर्म में लिखा हुआ है। सूखती कोई चीज़ कैसे है? जब पानी उसमें से निकल के इवापोरेट हो जाता है तब कोई चीज़ सूखती है ना। तो यहाँ पे जो पानी है, इसमें जो वाटर था, कुछ प्रपोर्शन ऑफ वाटर जो है वो निकल गया, और वो वाटर कहाँ, यानी इवापोरेट होकर बाहर चला गया। तो यहाँ पे जो है CaCO3 बनता है। दिस इज नॉट अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पर यहाँ पे हमको स्लेक लाइम आया, इसलिए एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है कि इस तरह से फॉर्म होता है। ओके, so solution of slake lime produced by the reaction of this used for white washing the walls, white washing में काम आता है। Calcium hydroxide reacts slowly with carbon dioxide in the air to form a thin layer of calcium carbonate. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days, 2 से 3 दिन बाद ये फॉर्म होता है। और white washing will give a shiny finish to the wall, और जो दीवारें होती है वो थोड़ी शाइन करती है। It is interesting to note that the chemical formula of marble, जो मार्बल होता है ना बच्चों, संगमरमर बोलते हैं, मार्बल, तो मार्बल का भी ये सेम फॉर्मूला है, CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोलते हैं, और इसका एक दूसरा नाम है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी इसका दूसरा नाम है। तो याद रखना बच्चों, CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम एंड लाइम वाटर बोलते हैं, जबकि कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम बोलते हैं, ब्रोकन लाइमस्टोन बोलते हैं, क्विक लाइम भी बोलते हैं। ओके, तो रिएक्शन मैंने यहाँ पे नीचे आपको बता दिया, COH plus CO2 gives CaCO3 plus H2O। यू कैन सी यहाँ पे कहीं पे भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है, नो नीड टू वरी अबाउट इट। कार्बन एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्लस ये 2, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 मल्टीप्लाई हो गया तो टोटल 4, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 + 1 इट इज 4। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी 2 into this H, that is 2 itself। तो नो नीड टू बैलेंस एनीथिंग, इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो यहाँ पर हमने देखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, और ये खाली एक्स्ट्रा पार्ट था इसका। नाउ सम मोर एक्टिविटी। Let us discuss some more example of combination reaction। कई सारे एग्जाम्पल है। सबसे पहला जो है बर्निंग ऑफ कोल। कोल कब जलता है? जब कार्बन वाली कोई भी चीज ऑक्सीजन के कंपेयर है, ऑक्सीजन के कंबाइन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज होता है। कोई भी चीज जला लो जिसमें कार्बन होगा वो जलेगा, और कब जलेगा? जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तभी जलेगा।
तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। दूसरा फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2NO2, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस कंबाइंस टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, पानी बनता है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। केमिकल रिएक्शन हुआ क्यों? गैस से यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में आ गया है। बैलेंसिंग देख रहे हैं, हाइड्रोजन यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं 2, यहाँ कितने हैं 2, नो नीड टू वरी। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, पर यहाँ कितना है 1। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मल्टीप्लाई 2 ओवर हियर, बट बाय मल्टीप्लाइंग 2 अगेन हाइड्रोजन इज डिस्टर्ब। हाइड्रोजन जब यहाँ कितना होगा 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना वी नीड 2, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई। So those are the chemical reactions balanced for this equation also. In simple language, you can say that when two or more substance or elements or a compound combine to form a single product, जब एक product बनता है, the reaction are called combination reaction. तो इस टाइप के reaction को क्या बोलते हैं बच्चों? Combination reaction. In activity 1.4 we have observed that a large amount of heat is evolved. अभी ये एक्टिविटी में इसके पहले हमने देखा था जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी डाला था कैल्शियम ऑक्साइड में तो हीट हो गया था। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म। सो रिएक्शन, ये डेफिनेशन है, रिएक्शन इन विच द हीट इज रिलीज along with the formation of product are called exothermic reaction. ऐसे रिएक्शंस जिसमें प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे कोई एग्जांपल्स है एक्सोथर्मिक रिएक्शन के? जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का बच्चों कंटेंट होता है CH4, CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। ये गैस के फॉर्म में होता है। मीथेन जो है ये होता है CNG गैस में, ओके, CNG गैस में प्लस O2, ऑब्वियसली कंबशन हो रहा है और क्या बनता है? हमेशा कंबशन में दो प्रोडक्ट तो होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और यहाँ पे हीट भी रिलीज होती है। हम जब पेट्रोल जलाते हैं तो पेट्रोल जब जलता है तो उसके साथ साथ हीट भी निकलती है, तो इस टाइप के रिएक्शन को कंबशन रिएक्शन बोलते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी इवॉल्व होते ही हैं। तो इसको बैलेंसिंग करके देख लेते हैं बच्चों। H यहाँ कितने हैं 4, C तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, नो नीड टू वरी। H कितने हैं 4, यहाँ कितने बच्चों 2, तो मैं यहाँ क्या करूँगा 2, हाइड्रोजन 4 हो गया। अब हाइड्रोजन के साथ मैंने बताया था जो साथ में एलिमेंट है उसी के साथ आप लोग कंटिन्यू करते जाओ। तो ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पे 2 था और ये कितना है 2, 2 + 2 यहाँ कितना हो गया 4, यहाँ कितना ऑक्सीजन 2 है तो मैं यहाँ क्या करूँगा 2, 2 का टोटल हो गया 4 एंड रेस्ट ऑफ द एलिमेंट इज ऑलरेडी बैलेंस। सो अगेन इट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन। डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? बच्चों हमने फोटोसिंथेसिस देखा था, 6CO2 + 6H2O gives C6H12O6 + 6O2। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। इसकी एग्जैक्टली अपोजिट अगर मैं कर दूं, कैसे? C6H12O6 + 6O2 gives 6CO2 + 6H2O। फोटोसिंथेसिस में ये रिएक्टेंट्स थे और ये प्रोडक्ट है। रेस्पिरेशन, ये इक्वेशन किसकी है बच्चों? रेस्पिरेशन की। रेस्पिरेशन में हम जो खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो खाते हैं वो हर एक सेल तक पहुंचता है, मैंने बताया था ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये हर एक सेल तक जाएगा। ये ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है हर एक सेल तक? तो ब्लड पहुंचाता है। ब्लड का कौन सा रेस्पिरेटरी पिगमेंट पहुंचाता है? तो हेमोग्लोबिन पहुंचाता है। तो ऑक्सीजन पहुंचा सेल तक, सेल में ऑलरेडी ग्लूकोज है, वहाँ ब्रेकडाउन होगा। कल ही मैंने शेड्यूल में दिया था बच्चों ग्लूकोज का ब्रेकडाउन के 3 पार्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या प्रोड्यूस होता था? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होते थे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में रिलीज होता है और ये वाटर जो इवापोरेट होकर ये भी एक्चुअली गैस के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। एंड लॉट ऑफ एनर्जी, तो कितनी एनर्जी? 38 ATP जितनी एनर्जी, दैट इज 686 किलो कैलोरी जितनी एनर्जी रिलीज होती है।
अब आप लोग सोचोगे कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे हुआ। जब आप एक्सेल करते हो, सांस आप जब छोड़ते हो तो आप अपने नाक के पास हाथ रखो, जब एक्सेल करते हो हवा जो है वो गर्म आएगी। तो जैसे इंजन चलता है कोई भी तो गर्म हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर भी सेल कई तरह के काम कर रहे हैं, इंजन चल रहा है तो हमारी बॉडी में जो एयर जो यूजअप हो रही है उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट बन के बाहर निकल रहा है ना वो गर्म हो जाता है। दैट मीन्स इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये भी रिएक्शन कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक। तो ऑब्जेक्टिव में इसको पूछते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज रेस्पिरेशन, तो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, थर्ड वन, decomposition of vegetable matter into compost is also an example of exothermic reaction. Vegetable matter, vegetable या तो इसको मैं बोलूंगा ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है बच्चों, बायोगैस प्लांट के बारे में आपने सुना होगा, गोबर गैस। गोबर गैस में जो गैस ऑक्टेन होता है, जो बायोगैस में गैस वो होता है ये मीथेन। अब ये मीथेन गैस उसमें 75% ऑक्टेन होता है, हमने शॉर्टकट देखी है बायोगैस की। तो कंपोस्ट होता है, जो कंपोस्ट जो भी हमने कूड़ा कचरा यूरिन एक्सक्रीटा ये सब डाला था बायोगैस प्लांट, मैंने सिखाया था 14 चैप्टर में, तो आपने देखा था कि उसमें डीकम्पोजिशन होता है। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में डीकम्पोजिशन जब प्रोसेस होता है इसमें भी हीट रिलीज होती है। तो यहाँ पे ये भी एक जो रिएक्शन है कि वेजिटेबल या वेजिटेबल ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन जो होता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो भी कैसा रिएक्शन हुआ, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। तो यहाँ पे अपने पास 3 एग्जांपल होगा एक्सोथर्मिक के। एक तो CNG और मीथेन गैस बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सेकंड रेस्पिरेशन प्रोसेस, एंड थर्ड वेजिटेबल और ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोज टू फॉर्म अ कंपोस्ट। जब मैन्योर बनता है तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही होता है। So these are the examples of combination reactions and exothermic reactions respectively. Identify the type of reaction taking place in 1.1. Activity 1.1 में हमने क्या देखा था बच्चों, मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बनता था, MgO। अब हमने यहाँ पे हीट दी थी, हीट हमने यहाँ पे दी थी। जब हम हीट देते हैं तो इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हीट जब प्रोड्यूस होती है, ये प्रोडक्ट आके प्रोड्यूस होती है तो उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। Mg और OMgO ऐसे ही नहीं बन जाता, इसको जब हीट किया तब जाके वो MgO में कन्वर्ट हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ। बैलेंसिंग अगर करूँ तो मैं यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे जस्ट 2 आएगा। ओके, तो ये एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो था ही, बट ये एंडोथर्मिक रिएक्शन भी था क्योंकि हीट इसमें जो है वो ली गई थी, तब जाके रिएक्शन हुआ था। So that was all regarding the combination reaction। बच्चों combination reaction में सिंबल से मैं वापस से समराइज कर देता हूँ। What is combination reaction? The reaction in which 2 or more substance that is element or compound combine together to form a single product. That is called as a combination reaction। कई तरह के हमने एग्जांपल देखे, 2 एटम्स या 2 मॉलिक्यूल्स या तो फिर 2 कंपाउंड जुड़ते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा, और एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी देखा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन various kind of reaction are there। Exothermic reactions are those reaction in which heat energy is produced। जिसमें heat energy produce होती है तो उसको बोलते हैं exothermic reaction। Okay?